हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाले है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, 3 of Pentacles, the Star, 6 of Pentacles, the Lovers, the Devil, the Wheel of Fortune, 10 of Pentacles. Bottom of the deck is 9 of Pentacles. सो यहाँ पर 4 मेजर अरकान आ गए हैं। तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स हैं। ओके, सो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है यहाँ। और स्पेसिफिक साइन में एक्वायरस है, जेमिनाई है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस है, लियो है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न तो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी, एंड स्कॉर्पियो भी है, एक्वायरस भी मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए आपके जो पर्सन है ना वो अभी काफ़ी सारे लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को सिंगल सोच रहे हैं, सिंगल मान के चल रहे हैं। ओके, और यहाँ पर कई सारे लोग जो हैं उनकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, उनकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और अप्रोच कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग उनसे बात कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को वो खुद ही बेसिकली अप्रोच करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ पेंटिकल से। ये बेसिकली अटेंशन चाहते हैं और लोग इनको अटेंशन दे भी रहे हैं। सो बेसिकली ये दिखाना चाहते हैं कि दे आर रेडी फॉर अ रिलेशनशिप एंड अब वो उनका और आपका लगभग ख़त्म हो चुका है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को। ओके, सो यस, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग उनमें इंटरेस्टेड हैं, अप्रोच भी कर रहे हैं और प्रपोजल भी उनके पास आ रहे हैं। ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेंस कार्ड है। ऑन द अदर हैंड आप क्या चाहते हैं? आप एक्चुअली रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं सिचुएशन को, लेकिन ये पर्सन तो एक स्टेप फर्दर ही आगे बढ़ गया है। ओके, सो आपको अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को हील किया जाए, कैसे चीज़ों को ठीक किया जाए, बैलेंस कैसे पाया जाए एक दूसरे के साथ। ओके, सो ये आपके दिमाग में चल रहा है राइट नाउ और आपको कोई ज़रिया अभी नहीं मिल रहा है। बस आप एक बार इससे बात करना चाहते हैं लेकिन ये बात करने को राज़ी नहीं है आपसे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर क्या है कि आप अभी बिल्कुल अटक से गए हैं इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको जल्दी ही राह मिलेगी यहाँ से और डेफिनेटली यहाँ से कुछ प्रोग्रेशन भी ज़रूर देखने को मिलेगा आप दोनों के बीच में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स भी मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए कुछ भी हो आप इस रिलेशनशिप को एक कमिटमेंट में तब्दील करना चाहते हैं, एक फाइनल कमिटमेंट जिसे कह सकते हैं। और बेसिकली आप इस पर्सन के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं लाइफ को, और ये पर्सन ये जानते हैं कि आप ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता है कि वो शायद आपके लायक नहीं है। ओके, उनको ये चीज़ पता है और शायद इसीलिए वो इधर उधर देख रहे हैं। इसीलिए वो इधर उधर और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएं। ओके, और देखिए
मैं यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि अभी क्या है कि आप दोनों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन है 11-11। 11-11 हमेशा ये चीज़ बताता है कि ये जो आपके पर्सन हैं ये आपके ट्विन फ्लेम हैं। और ट्विन फ्लेम के साथ स्टोरी यही रहती है हमेशा ज़्यादातर लोगों की कि जब आप उनके पीछे जा रहे होते हैं तो वो आपसे दूर जा रहे होते हैं, और यही शायद आपके केस में भी हो रहा है, शुरू से मैं देख पा रहा हूँ। ओके, और जब ये आपके पीछे होते हैं तब आप इनसे दूर भागते हैं, और ये पीछे हो चुका है, राइट। सो अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे अब सेम पेज पे आ जाए। देखिए, इसके लिए आपको शायद बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ सकता है। ओके, 4 ऑफ वांड से नो डाउट कि आपको कुछ हेल्प मिलने वाली है ऐसे दोस्तों से, या मे भी हो सकता है जो लोग जिनको आप फैमिली की तरह मानते हो ऐसे लोगों से। ओके, एग्जैक्ट फैमिली नहीं लेकिन फैमिली की तरह मानते हो ऐसे लोगों से आपको हेल्प मिल सकती है अपने इस रिलेशनशिप को ठीक करने में 4 ऑफ वांड से। सो यहाँ पर किंग ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, देखिए अगर मैं सिर्फ प्यार की बात करूं तो डेफिनेटली यहाँ पर प्यार तो है, लेकिन दे आर हाइडिंग दिस लव। देखिए, मुझे यहाँ पर ये पर्सन ना दूर भागते हुए इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि उसके मल्टीपल कारण हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि उनको लगता है दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। ओके, आप ज़्यादा अच्छे हैं और वो बहुत बुरे हैं, मतलब उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है पास्ट में जो जिसके लिए वो बेसिकली अपने आप को मानते हैं कि वो आपके लायक नहीं है, और आप डेफिनेटली उनसे कई गुना ऊपर हैं, उनको ये लगता है। एक दूसरा कारण ये भी है कि मे बी हो सकता है थोड़ा डिफरेंस इन कम्युनिटी हो सकता है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी हम कार्ड्स में जाएंगे उससे पता चलेगा क्या है। सो किंग ऑफ कप से ये पर्सन डेफिनेटली आपको चाहते हैं, बट दे आर हाइडिंग इट। ओके, सो ये अपने ट्रू इमोशंस को आपसे दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इनके दिल में क्या चल रहा है उसके बारे में ना पता चले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको एक प्रपोज़ल देना चाहते हैं, और सॉरी मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रपोज़ल देना चाहते हैं, लेकिन हाँ वो काफ़ी टाइम से इस प्रपोज़ल पे काम कर रहे थे, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि वो थोड़ा डिले कर रहे हैं चीज़ों को। वो इसीलिए क्योंकि मैंने जैसे बताया वो पर्सन जो है काफ़ी अपने आप को अनडिज़र्व्ड मानते हैं आपके लिए। ओके, उनके अंदर एक चीज़ है कि वो बेसिकली आपके बराबर अपने आप को रख नहीं पाते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो इसीलिए डिले करते जा रहे हैं चीज़ों में, और इसी वजह से उनको अब लगने लगा है कि दे आर नॉट गुड इनफ, और वो इसीलिए और लोगों को एक्सप्लोर करने की चाहत रखते हैं। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। सो देखिए, आज आपकी ना इस हफ्ते आपकी इनके साथ एक मुलाकात ज़रूर होने वाली है। मुलाकात ऐसी होगी कि वो पर्सन हो सकता है एग्जैक्टली इस चीज़ के लिए तैयार ना हो कि आपके साथ कन्फ्रंटेशन उनका होगा, लेकिन हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ पेंटिकल से। और ये बातचीत जो है काफ़ी हद तक मैं देख रहा हूँ कि डीप कन्वर्सेशन में तब्दील हो जाएगी, और आप इस पर्सन को डायरेक्टली फ़ेस टू फेस काफ़ी कुछ कह देंगे, और जो कि लॉजिकल होगी। तो ये चीज़ें ना कहीं इनको सोचने पे मजबूर कर देगी इस रिलेशनशिप के बारे में अगेन, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन बिलीव मी, आप शायद ऐसी जगह पर बात कर रहे होंगे उस टाइम पे जहाँ पे कुछ और लोग भी आपको सुन रहे होंगे, स्पेशली एक ऐसा पर्सन जो आपके पर्सन में इंटरेस्टेड हो। ओके, सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बातें पब्लिक ना हो तो बेटर होगा कि आप कोई ऐसा प्लेस ढूंढें जहाँ पे आपको कोई और ना सुन रहा हो आप दोनों के अलावा। ओके, सो
यस, ये पर्सन के साथ आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखने की बात कर सकते हैं इस रिलेशनशिप की, लेकिन अब इस पर्सन को रियलाइज़ होगा कि हाँ वो आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे उम्मीद की किरण इस पर्सन के अंदर जागृत हो रही है। उनको लग रहा है कि हाँ दिस कैन वर्क आउट। ओके, इस हफ्ते उनको ये रियलाइजेशन होने वाला है और ये समझ लीजिए कि यूनिवर्स की तरफ से भी इनको एक रास्ता दिखाया जाने वाला है कि हाँ अगर वो चाहें तो दिस कैन वर्क इट आउट। ओके, और वो इसके लिए डेफिनेटली यहाँ पे प्रयास करने की सोचेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द स्टार कार्ड से। और उनकी विशेस भी कहीं ना कहीं यहाँ से फुलफिल हो रही है ना, क्योंकि आप उनको दिखाई दे रहे हैं उनकी लाइफ में, जो कि वो सोचते थे कि वो डिज़र्व नहीं करते आपको। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये बेसिकली आपके साथ बैलेंस बनाना चाहते हैं अब, एंड इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अब आपको रेसिप्रोकेट करेंगे हर चीज़। अभी तक ये आपको इग्नोर कर रहे होते हुए हो सकते हैं, लेकिन अब जो है ना ये पर्सन आपको पूरी तरह से अटेंशन भी देंगे, इक्वल गिव एंड टेक भी देंगे, बैलेंस बनाएंगे आपके साथ। इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 6 ऑफ पेंटिकल से। तो यहाँ पर क्या है कि अभी भी मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर वो लोग अभी भी प्रेजेंट हैं जो लोग इनको अप्रोच करने की सोच रहे थे, लेकिन उनसे अभी इन्होंने पूरी तरह से कट ऑफ नहीं किया है, लेकिन हाँ ये अब सोच रहे हैं इस रिगार्डिंग। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो द लवर्स कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपकी तरफ एक स्पेशल बॉन्ड फील करते हैं और सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। और अब इनके पास एक चॉइस है और वो चॉइस इन्हें आज ही लेनी होगी, मतलब इस हफ्ते ही लेनी होगी। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड से कि ये पर्सन आपको चूज़ करने वाले हैं, क्योंकि अब फाइनली उनको जो रियलाइजेशन हुआ है और जो इनको क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, तो वो अब ये चॉइस ले सकते हैं। और हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास द डेविल कार्ड भी मौजूद है। डेविल कार्ड मुझे बता रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे दिक्कतें हैं, कुछ एडिक्शंस हो सकते हैं, और हो सकता है कि दे थिंक दैट दे आर नॉट गुड इनफ। मतलब हो सकता है कि उनके अंदर कोई गंदी आदत हो या फिर हो सकता है कि वो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहे हो पास्ट में, और हो सकता है उनको वो किसी के साथ फिज़िकल भी रहे हों। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो अपने आप को अब आपके लायक नहीं समझते हैं। उनको लगता है कि यू आर ए डिवाइन पर्सन, एंड वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक डेविलिश एनर्जी में पाते हैं। सो उनको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। सो वो बेसिकली अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने की सोच रहे हैं। द डेविल कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो डेफिनेटली अपनी बुरे चीज़ों पर काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए ये रिलेशनशिप आपका ना एक खूबसूरत मोड़ पर आ चुका है, एंड नाउ यहाँ से काफ़ी चीज़ें चेंज होने वाली हैं। और आपको ये असर जो है इस हफ्ते ही नहीं, आगे के भी कुछ हफ्तों में, इवन मैं कहूँगा महीनों में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है और आपका भाग्य अब आपके साथ है। सो डेफिनेटली यहाँ से कुछ बड़ा अच्छा देखने को मिलेगा आपको, कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपको इस पर्सन में देखने को मिलेंगे जो आपने कभी नहीं देखे पहले। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो या एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन ना आपके साथ रिलेशनशिप के लिए फुल कमिटमेंट देने को तैयार है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से 9 से 10 भी गया है। अगर आप देखें तो हमने पहला कार्ड जो स्टार्ट किया था रीड करना वो 9 ऑफ पेंटिकल्स है, लास्ट कार्ड जो हम रीड कर रहे हैं वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स इस रीडिंग का। सो डेफिनेटली, हालांकि अभी आउटकम आना भी बाकी है, लेकिन स्प्रेड कार्ड में तो डेफिनेटली हमारा लास्ट कार्ड यही है। ओके, सो यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स से यस, यहाँ पर डेफिनेटली प्रोग्रेशन है, और ये पर्सन अब इस रिलेशनशिप का
अंजाम देख रहे हैं इन फ्यूचर। दैट मीन्स कि वो पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ सेटल डाउन हो, एंड उनके अंदर अब ये कमिटमेंट की चाहत और ज़्यादा प्रबल हो जाएगी। जब अभी तक तो वो अपने आप को समझा बुझा रहे थे कि नहीं, आप शायद उनके वो आपके शायद लायक नहीं हैं और वगैरह वगैरह, लेकिन अब इस पर्सन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है एट द लास्ट पार्ट ऑफ द वीक, कि वो अब इस रिलेशनशिप को ही अपना सब कुछ मानेंगे। 10 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, तो ये इस पे काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपका आउटकम। ओके, ये भी आना चाहता है भाई, तो देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हायरोफेंट। देखिए, विक्ट्री के कार्ड हैं, मैरिज के कार्ड हैं, प्रपोजल के कार्ड हैं। सो देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली उनको लगता है कि उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, तो अपने प्रोटेक्शन के लिए वो ऐसा कर रहे थे कि आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब आप उनको रियलाइज़ हो चुका है कि उनका प्यार आप ही हैं, उनका सोलमेट कनेक्शन आप हैं, और वो अब आपसे अपने दिल की बात शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। और आपकी अटेंशन चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स से, और आपको अटेंशन देने भी वाले हैं, आपको प्रपोजल देने वाले हैं। मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी भी है, और वो अब आपके साथ एक कंफर्म फ्यूचर देखते हैं, एक कमिटमेंट देखते हैं। इवन आप अगर अलग अलग कम्युनिटी से भी हैं तो भी ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था हायरोफेंट एनर्जी से, क्योंकि अब इन्होंने पक्का इरादा कर लिया है कि आप ही के साथ शादी करनी है इनको। ओके, पहले ये थे कि नहीं, इनको लग रहा था कि नहीं वर्कआउट कर पाएगा, क्योंकि वो अलग थिंकिंग के हैं और आप स्पिरिचुअल थिंकिंग के हैं, लेकिन अब वो अपने आप को स्पिरिचुअल थिंकिंग में चेंज कर रहे हैं। ओके, सो जो कि एक बहुत अच्छी पॉजिटिव बात है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर कोई सजिटेरियस, या फिर कोई टॉरस भी हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। ओके, क्रिएशन एंड सरेंडर। देखिए, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना, कुछ आपको लग रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, तो यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ओके, क्योंकि यूनिवर्स ही ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है सब कुछ आपके लिए। ओके, यूनिवर्स का हाथ यहाँ पर ऑलरेडी है, अगर आप देखेंगे कार्ड में भी आया है व्हील ऑफ फॉर्चून से। ओके, सो यूनिवर्स का इंटरफेरेंस है, सो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सब यूनिवर्स का ही किया धरा है, और जो आगे भी होंगी वो भी सब यूनिवर्स ही करने वाला है आपके लिए। ओके, एंड बिलीव मी, यहाँ से कुछ पॉजिटिव ही निकल करके आने वाला है आपके लिए इस रिलेशनशिप में। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।